हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमें कमेंट्स में बताइए। आज हम आप सबके साथ जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है जवान। फिल्म की स्टोरी काफ़ी घुमा फिरा कर दिखाई गई है, लेकिन मैं आपके साथ फिल्म की मेन स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। ये कहानी है एक जवान फौजी की जो 1986 में बॉर्डर क्रॉस करके अपने साथियों के साथ सरहद पार जाता है अपने 40 भारतीय ट्रक ड्राइवर्स को तालिबान से बचाने के लिए। वहाँ इस जवान विक्रम राठौर के साथियों की गन्स जाम हो जाती हैं और काम नहीं करती, जिसकी वजह से इन नौजवान फौजियों की मौत हो जाती है। विक्रम राठौर बच जाता है और वापस आकर इन गन्स कंपनी के मालिक को पकड़ने की अपील करता है। गन्स कंपनी के मालिक का नाम था काली। इसे फौजी अदालत में बुलाया जाता है। काली कहता है कि कसूर हमारा नहीं, इन फौजी नौजवानों का है जिनको हथियार ठीक से चलाने नहीं आते। विक्रम को गुस्सा आ जाता है और वो काली पर राइफल तान कर चला देता है, लेकिन वो हथियार भी नहीं चलता। तो अदालत के सामने काली के हथियारों की वजह से इसकी कंपनी को 8 साल के लिए बैंड कर दिया जाता है। काली इसका बदला लेने के लिए विक्रम के घर जाकर इसे जान से मारने की कोशिश करता है। वो इसे 5 गोलियां मारकर अपने प्राइवेट जेट से नीचे फेंक देता है और इसके घर पर पैसा बरामद करवाकर इसे और इसकी बीवी को देश विद्रोही करार दे देते हैं। इसकी पत्नी को जेल में फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन सज़ा के वक्त इसके प्रेग्नेंट होने की वजह से इसकी सज़ा को रोक दिया जाता है और कोर्ट के रूल के मुताबिक जब तक इसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक इसको फांसी नहीं दी जाएगी। ऐश्वर्या विक्रम की बीवी, उसके बेटा पैदा होता है और जब वो जेल में ही 5 साल का हो जाता है तो इसकी माँ इसे कहती है कि बेटा अब यही तेरा परिवार है, तुझे बड़ा आदमी बनकर इन सबका साथ देना है। और फिर ऐश्वर्या को फांसी के लिए ले जाया जाता है और जेल की एक बेऔलाद कांस्टेबल इसके बच्चे आज़ाद को गोद ले लेती है। फिल्म का अहम मोड़ ये था कि विक्रम राठौर को काली ने अपने जेट से बॉर्डर पार करके नीचे फेंक दिया था, लेकिन विक्रम की मौत नहीं हुई थी। इसको एक गांव वालों ने नदी से उठाकर इसकी मरहम पट्टी की और कई महीनों तक इसका इलाज किया। विक्रम अपनी याददाश्त खो चुका था और इस गांव वालों के लिए इनके दुश्मनों से लड़ने पर गांव वाले इसे अपना मसीहा मानने लगते हैं। गांव का एक बच्चा विक्रम से वादा करता है कि मैं बड़ा होकर ज़रूर पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। अब कहानी शुरू होती है 30 साल के बाद, जहां विक्रम का बेटा आज़ाद एक बड़े बिजनेसमैन काली की बेटी को ट्रेन में हाईजैक कर लेता है और उनसे 40,000 करोड़ की डिमांड करता है। वो भेष बदलकर ट्रेन में सब लोगों को भी हाईजैक करके आईजी और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर नर्मदा से कॉल पर बात करता है और 45,000 करोड़ अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को कहता है। काफ़ी देर के बाद पुलिस और आईजी मानने पर तैयार हो जाते हैं और पैसे इसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। आज़ाद वो पैसे सब किसानों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देता है जिन्होंने बैंक का कर्जा देना था। इनका कर्जा चुका दिया जाता है। आज़ाद के साथ 6 लड़कियां इस हाईजैक में इसकी मदद कर रही थीं। आज़ाद एक बड़ा जेलर बन चुका था। इसकी जेल में मौजूद कुछ लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए और अपने पिता विक्रम राठौर को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब कर रहा था। वो काली की बेटी को कहता है कि अपने बाप से जाकर कहना कि मेरा नाम विक्रम राठौर है। काली समझ जाता है कि शायद विक्रम वापस आ गया है। आज़ाद की सौतेली माँ इसको शादी के लिए एक लड़की दिखाने के लिए ले जाती है। ये लड़की वही सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थी जिसके साथ हाईजैकिंग के टाइम पे आज़ाद ने बात की थी। इसकी एक बेटी भी थी, सूजी। इसका पति मर चुका था। सूजी को आज़ाद पसंद आ जाता है और इसकी मां नर्मदा को भी। आज़ाद और नर्मदा भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आज़ाद और इसका गैंग इस बार हेल्थ केयर के मंत्री को गोली मारते हैं और अस्पताल लेकर जाते हुए इसे किडनैप कर लेते हैं और सब सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की डिमांड करते हैं। ऐसा ही होता है। मंत्री की जान बचाने के लिए सब अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवा दिए जाते हैं। वहीं पर पुलिस इन सब पर हमला कर देती है और आज़ाद और इसके लोग वहां से भाग जाते हैं। आज़ाद एक तरह से मुंबई के लोगों का एक मसीहा बन चुका था, लेकिन भेष बदलने की वजह से कोई इसे पहचान नहीं पाता, नर्मदा भी नहीं। आज़ाद दरअसल जेल में मौजूद उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा था जिन पे कोई गलत आरोप लगाकर इन्हें जेल भेजा गया था। इनमें से एक लड़की डॉक्टर थी जिसको इस आरोप में जेल में डाला गया था कि इसकी लापरवाही और गलत इंजेक्शन की वजह से मरीजों की जान गई है। और इन लड़कियों में से एक किसान की बेटी थी जिसके पिता ने बैंक के कर्जे की वजह से खुदकुशी कर ली थी। आज़ाद इन सब के लिए ये सब करता है।
आज़ाद और नर्मदा की शादी हो जाती है और इसी दिन नर्मदा और इसके साथी पुलिस एहलकारों को पता चलता है कि आज़ाद ही वो आदमी है जिसने ये सब हाईजैकिंग की है। इसी वक्त काली का भाई आज़ाद पर हमला कर देता है और इन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। काली का भाई मनीष नर्मदा को भी आज़ाद के साथ मिला हुआ समझता है और इसे भी मारता पीटता है और आज़ाद को भी। वहीं पे एंट्री होती है विक्रम राठौड़ की, जो अपने बेटे को बचाने के लिए आता है और आज़ाद के बाकी साथी भी इसकी लोकेशन ट्रेस करके इसे बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल इस दिन ट्रेन हाईजैकिंग के दौरान एक आदमी आज़ाद की शक्ल देखकर अपने गांव के मसीहा को पहचान जाता है और विक्रम राठौड़ की पहली जिंदगी की छानबीन करके और ऐसे बताता है कि तुम्हारा एक बेटा है आज़ाद और इसकी जान खतरे में है। विक्रम को बिल्कुल भी कुछ याद नहीं था, लेकिन वो इन सब के कहने पर अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है। वहीं पर आज़ाद और विक्रम मिल जाते हैं। नर्मदा जेल में जाकर इन लड़कियों से आज़ाद और विक्रम की सारी स्टोरी इनसे सुनती है, तो वो भी विक्रम और आज़ाद का साथ देने लगती है। उधर काली प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहा था, इलेक्शन करीब थे। वो अपने हथियारों के ट्रक बाहर एक्सपोर्ट करने वाला था कि विक्रम राठौड़ और इसके साथी इसके हथियारों के ट्रक अपने कब्जे में करने वाले थे, लेकिन काली इन्हें पकड़ लेता है। उधर आज़ाद इलेक्शन से पहले सारी वोटिंग मशीनें जेल के अंदर पहुंचाकर जेल के कैदियों समेत हाईजैक कर लेता है और वहां ऑनलाइन आकर पूरे भारत के सामने अपने पिता को देश विद्रोही के दाग से हटा देता है और बाहर खड़े नए सीनियर पुलिस ऑफिसर से इन फैक्ट्रियों को बंद करने की डिमांड करता है, जिससे आवाम को नुकसान हो रहा था। आज़ाद ने वोटिंग वाले दिन सारी वोटिंग मशीन्स अपने कब्जे में कर ली थी और अपनी इस डिमांड को पूरा करने पर सरकार उस डिमांड को मान जाती है और उस डिमांड को पूरा करने पर आज़ाद सारी वोटिंग मशीन्स ट्रक से बाहर भेज देता है। काली विक्रम और इसके साथियों को टॉर्चर करके जेल के पीछे के रास्ते से आज़ाद को पकड़ने के लिए आते हैं और वहीं पर आज़ाद और विक्रम काली को जान से मार डालते हैं और पूरे देश के सामने काली को गद्दार साबित करते हैं और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।